गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आज हम करेंगे डिडक्शन जो कि एक्सप्रेसली अलाउ है, राइट। एक एक करके समझेंगे, जितना होएगा हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले करेंगे। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। जब हम ग्रेजुएशन में थे उस टाइम पे तो सीधा सीधा 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता था, राइट। बट अगर आप कर रहे हो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आप ग्रेजुएशन वाले भी अगर वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए तो ये ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड से क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक को करेंगे बहुत ही अच्छे से क्लियर कि ये क्या कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो माय डियर फ्रेंड, जो पहली डिडक्शन है वो आपकी डिडक्शन है सेक्शन 30 के अंदर। क्या कह रहा है? रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। इसका मीनिंग पता है क्या कह रहा है? कह रहा है अगर एक्सपेंस, अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस की अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए आपने कोई एक बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है और रेंट पर ले लिया, आप टेनेंट हो, राइट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपने बिजनेस खोला हुआ है, जिस बिल्डिंग में बिजनेस खोला हुआ है वो बिल्डिंग आपकी खुद की नहीं है, ठीक है। वो आपने क्या लिया? रेंट पर लिया है। तो यहाँ पर जो उस बिल्डिंग के ऊपर आपने जितना भी खर्चा किया, आप उस इनकम से वो डिडक्शन ले सकते हो। बिजनेस की इनकम से वो डिडक्शन आप इजीली ले सकते हो। समझ में आई बात? अब डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउ में सबसे पहले डिडक्शन यही है सेक्शन 13 की, जो आप यहाँ से लोगे। इसके अंदर आप क्या डिडक्शन ले सकते हो? आप ले सकते हो रेंट की डिडक्शन। मतलब कि जो आपने उस प्रीमिसेस पर रेंट पे किया है, ध्यान से सुनो, जो आपने उस प्रीमिसेस पर रेंट पे किया है उसके आप डिडक्शन ले सकते हो। सेकेंड बात ये कह रहा है कि अगर आप कुछ रेवेन्यू नेचर की रिपेयर कराते हो, समझ रहे हो, उस बिल्डिंग के अंदर कोई आप रिपेयर कराते हो तो वो भी आप ले सकते हो उसकी डिडक्शन। बट वो याद रखना कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। चलो ये भी बात समझ में आएगी। थर्ड नंबर पर आता है कि अगर आप कोई भी टैक्सेस, लाइक आप लोकल टैक्सेस या म्यूनिसिपल टैक्सेस किसी भी तरीके का, अगर ओनर जो है, ओनर नहीं मतलब आप जिसकी इनकम में टैक्स लग रहा है, वो अगर कोई पे करता है तो उसको उसके भी डिडक्शन मिल जाते हैं। एंड लास्ट इसी के अंदर सेक्शन 30 के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर आपने अमाउंट पे करी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमिसेस, मतलब आपने इंश्योरेंस करा रखा है। जैसे आपकी जो बिल्डिंग है वो अगर मान लो उसमें आग लग जाए तो आपने पहले ही क्या करा रखा है? उसके ऊपर उसका इंश्योरेंस करा रखा है। तो वहाँ पर आप जो इंश्योरेंस की जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो भी आपके एक तरीके से खर्चा और उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो सेक्शन 30 में सिर्फ आपको वो नहीं मिलता कि अगर आपने वो जो प्रीमिसेस है वो आपने रेंट पर ले रखी है। अगर इन केस अगर आप प्रीमिसेस आपकी आपने खुद ऑक्यूपाई कर रखी है, मीनिंग आप ओनर हैं, तो यहाँ पर आप किस चीज़ की डिडक्शन ले सकते हो? ध्यान से सुनो, जो आप रिपेयर चार्ज करो, मतलब अगर आपकी खुद की है तो आपको रेंट तो पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो। बट ध्यान रखो, आप जो रिपेयर चार्जेस हैं वो तो आपके लग रहे हैं ना, तो वो जो रिपेयर चार्जेस हैं उनकी आप डिडक्शन ले सकते हो। और उसके बाद कहने का मतलब है सिर्फ एक डिडक्शन को छोड़कर, रेंट वाली को, बाकी जो ऊपर वाले मैंने डिस्कस करी ना वो सारी की सारी, जब ओनर का खुद का मकान होगा, सॉरी खुद का जो बिज़नेस है, उसकी जो बिल्डिंग है, प्रीमिसेस है, वो अगर खुद की होगी तो क्या होगा? उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लोकल टैक्सेस की, म्यूनिसिपल टैक्सेस की, इंश्योरेंस प्रीमियम रिगार्डिंग बिल्डिंग, सब की मिल जाएगी। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 30। देखो टिप्स पर करते जाओ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत प्यार से भी बता रही हूँ। मैं आप एक आधी बार बस निकल जाता है ऐसे ही, तो प्लीज़ कॉपरेट करो। और मैं ये कह रही हूँ, देखो अगर आपसे शेयर हो रहा है तो शेयर कर दो, ठीक है। 1000 ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। वो मेरे दिमाग में एक बार चढ़ गया है कि नहीं, जब तक नहीं हो जाएंगे सीमा तुझे सेकंड वीडियो नहीं डालनी, तो मैं नहीं डालूंगी। देखो होता है ये अपना, ठीक है। तो सेकंड वीडियो मैं तभी डालूंगी जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बट जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको इतने अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हो सकता है मेरी थोड़ी सी आवाज़ में इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको जितना पहले आता था, बट फिर भी मैं लगी तो हुई हूँ ना, तो आप कोऑपरेट करो और पढ़ो। समझ में आई बात? सेक्शन 30 आपको लर्न हो गया है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर नहीं लर्न हुआ तो एक बार पीछे से करके और देख लो वीडियो। सेकंड नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 31। ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। सेक्शन 31 कह रहा है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। ये पता क्या कह रहा है रिपेयर एंड इंश्योरेंस। इसका मतलब ये कह रहा है 31 के अंदर कि जो आप खर्चा कर रहे हो, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आप इनकर कर रहे हो ऑन करंट रिपेयर पर, क्या बोला मैंने? करंट रिपेयर पर, जो कि रेवेन्यू नेचर की होगी। चाहे वो आप मशीनरी पर खर्च कर रहे हो, चाहे वो प्लांट पर खर्च कर रहे हो, चाहे फर्नीचर पर। अब आप कहोगे कि दीदी ये वो ऊपर वाले में भी आपने ऐसा ही कुछ बताया था। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऊपर वाले में मैंने बताया था ना, वो मैंने किस में बताया था? वो मैंने बिल्डिंग का बताया था कि अगर आप बिल्डिंग में रिपेयर करा रहे हो,
ठीक है। अगर बिल्डिंग की रिपेयर करा रहे हो, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा रहे हो, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपकी बिल्डिंग के अंदर जो आपकी एसेट्स रखी हुई है, जो आपकी मशीनरी है, जो आपकी प्लांट है, जो आपके फर्नीचर है, समझ रहे हो? इस तरीके से समझा करो। अगर इस तरीके से समझोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। जब मैंने भी सबसे पहले समझा था तब मैंने भी यही सोचा था ये क्या हो गया, सेक्शन 30 में भी यही बात बोल रहा था, सेक्शन 31 भी यही बोला, नहीं 30 बोल रहा था आपके बिजनेस प्रीमिसेस से रिलेटेड, ठीक है, और 31 बोल रहा है आपका जो बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर एसेट्स रखी हुई है उसके बारे में बात करिए, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि नंबर 1 पे ये बोल रहेगा, इनका इसका भी 2 पार्ट्स बना लो। एक पार्ट बना लो कि अमाउंट अगर वो एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है इनकर्ड ऑन द करंट रिपेयर वगैरह पे, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो प्रीमियम वगैरह पे कर रहा है इंश्योरेंस वगैरह का अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेजेस, कुछ भी हो सकता है, तो उसको उसके ऊपर जो वो खर्चा कर रहा है ना उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी सेक्शन 31 में। समझ में आई बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया ना दोनों का डिफरेंस, 30 भी और सेक्शन 31 की। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। ये तो काफ़ी है नाम ही, अगर आपने 32 आ गया ना डेप्रिसिएशन, ये तो यहाँ पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। वैसे डेप्रिसिएशन वाला एक चैप्टर अलग से भी है, बट अगर आप यहाँ पर ही पढ़ रहे हो तो इतना सा याद रखो कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आपकी एसेट्स है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बाय वियर एंड टीयर की वजह से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप बिजनेस के अंदर उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का जो होता है ना वो उनका एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स बना रखा है, किसी का 30%, 10% ऐसे ऐसे करके डिडक्शन मिलते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाले में। यहाँ पर अभी नॉर्मल इतना ही समझ लो कि डेप्रिसिएशन के भी डिडक्शन मिलती है और वो मिलती है आपके अंडर सेक्शन 32 के अंदर। और इसके अंदर एक बात और याद रखना, देखो जो आपकी टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना लाइक गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस वगैरह, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन ही लगता, ये इनकी वैल्यू अमोर्टाइज्ड होती है, ठीक है। तो इतना याद रखना, इन केस अगर आ जाए तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है सेक्शन, क्या है ये, सेक्शन 32AD। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ये नोटिफाइड एरिया है, तो वहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 32AD के अंदर। ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने नेट से देखा था, ये हमारी जो बुक है कौन सी वाली जहाँ से मैं करवाती हूँ डॉक्टर SC मेहरोत्रा, वहाँ पर नहीं था ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, 5th और 6th पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ध्यान से सुनना, और अगर नोटबुक और पेन नहीं लेके बैठे हो तो फटाफट ले आओ, ठीक है। समझ में आई बात? और नहीं लेके आए तो कुछ नहीं करूँ, क्या करूँगी मैं जानती हूँ आपको, कहाँ बैठे हुए आप, ठीक है। आप आराम से करो, करना है तो पढ़ना है तो नोटबुक लेके आओ, नहीं तो स्किप करो वीडियो को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट सेक्शन 33AB। 32AD तो हो गया, अब 33AB वाले की बात आ गई। याद रखो सेक्शन मैंने 30 बता दिया, 31 बता दिया, 32 बता दिया, 32AD बता दिया, 33AB वाले में आ गए हैं। 33AB ये क्या कहता है, टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, हमने ना एग्रीकल्चरल इनकम में बात करी थी टी कॉफ़ी रबर के बारे में कि कितनी % आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है, कितनी % आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। एक तो कमेंट करके ये बताना। वैसे आप वीडियो को यहाँ तक सुनोगे तब करोगे ना कमेंट। अच्छा जी, जो अभी तक सुन रहा है वो जो कमेंट ज़रूर करे, और बहुत अच्छा, अगर आप अभी तक सुन रहे हो वीडियो आपको बहुत हेल्प होएगी, ठीक है। हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल बहुत हेल्प होएगी। अब मैं जो बता रही हूँ कि आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम थी वो तो आपकी एग्जाम्प्टेड हो गई थी, अब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में अब क्या करना है आपको। देखो जब आप इनकम कमा रहे हो, समझ में आई बात, यहाँ से आपने इनकम कमाई, चाहे वो टी से कमाई, चाहे आपने कॉफ़ी से कमाई, चाहे आपने रबर से कमाई, तो अब आप क्या करोगे, नाबार्ड अकाउंट, नाबार्ड के अंदर जाओगे और वहाँ पर SSC जो होगा वो एक स्पेशल अकाउंट खुलवा लेगा और उसके अंदर वो अमाउंट डिपॉजिट कराता जाएगा, कराता गया, ठीक है। लेकिन याद रखना जो आप अकाउंट खुलवा रखा वो आपका टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड या फिर रबर बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, पैसा डिपॉजिट कराते जाओगे। अब ये कब तक कराओगे, जो आपका प्रीवियस ईयर है ना उसके ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उससे पहले, जो पहले डेट आएगी, जो पहले दिन आएगा
वहाँ तक आप अमाउंट डिपॉजिट कराते जाओगे। मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई होती है और कंपनी के केस में 30 सितंबर होता है। ठीक है, आपने पैसा डिपॉजिट करा दिया, अब आप क्या करोगे, डिडक्शन आपको कैसे मिलेगी, जो आपका बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है उसका 40% और सम जो इक्वल, मतलब जो अमाउंट आपने डिपॉजिट कराई है वो सारी अमाउंट, दोनों को इकट्ठा रखोगे। विच एवर इज लेस, उनमें से जो लेस होगी उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर क्लियर हो गया कौन सा, अंडर सेक्शन 33AB वाला सेक्शन, क्या, टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट वाला। बिल्कुल क्लियर हो गया, नहीं तो एक बार दोबारा से सुन लो। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सिक्स्थ डिडक्शन आती है आपकी अंडर सेक्शन 33AB। ये क्या कह रहा है, डिडक्शन विल बी अलाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्टिंग और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ। मीनिंग आप क्या कर रहे हो, आपका जो बिजनेस है वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस के प्रोडक्शन एक्सट्रैक्ट करने का है, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में आप फ़ायदा कर रहे हो गवर्नमेंट का भी और इंडिया का भी, या फिर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो उसका फ़ायदा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डिडक्शन कब मिलेगी, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ। पहली बात तो ये याद रखनी है। सेकंड बात याद क्या करनी है कि वही जैसे टी वाले में था ना कि उसने अमाउंट डिपॉजिट कर दी हो, या तो प्रीवियस ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर जो ड्यू डेट है उससे पहले, जो सा भी डे आएगा, जो पहले आएगा वहाँ तक आपने अमाउंट डिपॉजिट करा दियो। अब अमाउंट कहाँ पर डिपॉजिट कराई हो, वहाँ पर तो था नाबार्ड का, यहाँ पर किसी स्पेशल अकाउंट में जो कि SBI लाइक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट हो, किसी भी एक स्पेशल अकाउंट में आपने वो अमाउंट डिपॉजिट करा दियो। ठीक है, बट इनके पास ना एक ऑप्शन है, आप साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, अब आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट कराई है वो, और जो आपका PGBP का प्रॉफिट आएगा ना बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन, उसका 20%, विच एवर इज लेस, कि आपको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। समझ में आई बात, मतलब कि डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये आगे आपके डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड के अंदर हम 6 पॉइंट कर चुके हैं हमारे सेक्शन 30 से लेकर 33AB तक। ABA से पहले AB था, अभी मैं आंख बंद करके आपको बताती हूँ, आप भी ऐसे ही बताओ। पहले था सेक्शन आपका 30 जो कि आपका बिजनेस की जो प्रीमिसेस थी उनकी रेंट, रेट्स, टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड था। फिर उसके अंदर जो प्लांट मशीनरी वगैरह जो भी कुछ लगी हुई थी उनकी रिपेयर से रिलेटेड, उनकी इंश्योरेंस से रिलेटेड था 31 में। 32 बहुत आसान था, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। फिर 32AD था, है ना, वो वाला थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब पता नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी, बिहार वगैरह में, तो वो उससे रिलेटेड था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन 33AB और 33ABA, AB तो था हमारा टी कॉफ़ी रबर वाले से रिलेटेड, पता है उसका 40% वाली था, और जो 33ABA वाला था वो हमारा किससे रिलेटेड था, वो एक मिनट बताती हूँ मैं, वो था एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड, पेट्रोलियम वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, खोद के निकालना जैसे भी, उससे रिलेटेड था। और उसमें 20% वाला था। साइट रेस्टोरेशन अकाउंट भी खुलवा सकते हो, या फिर आप कोई भी SBI से कनेक्ट करके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हो। यहाँ तक आप करो, रिविज़न करो, ठीक है, साथ के साथ फटाफट एक बार और वीडियो देखो और ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी लिख दो, अपने हाथ से आंखें बंद करके, और रिवीजन कर लो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।